नमाज को बातिल करने वाली चीज़ों में से नौवां, कोई ऐसा काम करे जिससे नमाज की शक्ल बाकी ना रहे, मसलन उछलना, कूदना और इसी तरह का कोई अमल अंजाम देना। ऐसा करना आमदन हो या भूल-चूक की वजह से हो, लेकिन जिस काम से नमाज की शक्ल तब्दील ना होती हो, मसलन हाथ से इशारा करना, उसमें कोई हर्ज नहीं है। किस तरह से कब उसकी नमाज़ बातिल होगी? यानी जब उसने बच्चे को रोकने के लिए या किसी को कोई बात भी नमाज़ के दौरान ही वो इस कदर मगन हो गई कि उसको कोई काम मसलन मिज़ाह के तौर पर याद आ गया और उसने अपना भी बिल्कुल रुख ही फेर दिया है, ठीक है? यानी सीधा जो किबले से ही उसने अपना रुख तब्दील करके उस को फलाँ काम बता रही है और फिर उसको याद आ गया कि ओहो! मैं तो नमाज़ में थी, तो उसकी नमाज़ क्या है? बातिल है। क्यों? क्योंकि ऐसा करना चाहे उसकी आमदन हो, जानबूझकर किया है या भूल-चूक की वजह से किया है, उसकी नमाज़ जो है बातिल है। लेकिन अगर वो हाथ से इशारा कर रही है, ठीक है? हाथ से इशारा करके कहा है कि जी फलाँ काम ये कर दो, मैंने उसको इशारे से ही समझा दिया कि यूँ मतलब मिसाल के तौर पर वो कि किचन में जाओ, आँच बंद कर दो या उसने मिसाल में कहा है कि बच्चा बाहर गया, बच्चे को देखो, ठीक है? यानी हाथ के इशारे से उसने समझाया है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। अगर कोई शख्स नमाज़ के दौरान इस कदर साकित हो जाए कि लोग ये ना कहें कि नमाज़ पढ़ रहा है, साकित यानी बिल्कुल ही खामोश, बगैर हरकत के, तो उसकी यानी बगैर साकिन खड़ा हुआ, बिल्कुल साकित, ना हरकत कर रहा है, ना कोई उसके मुँह हिल रहा है कि बंदा कोई भी ये उसको देखकर ये ना कहे कि ये नमाज़ पढ़ रही है, तो उसकी नमाज़ बातिल हो जाती है। अगर कोई शख्स नमाज के दौरान कोई काम करे या कुछ देर साकित रहे, शक करे कि उसकी नमाज टूट गई है या नहीं, तो ज़रूरी है कि नमाज को दोबारा पढ़े और बेहतर यह है कि नमाज पूरी करे और फिर दोबारा पढ़े। फिर यानी वो जो नमाज जो पढ़ रहा था, उसको तोड़े नहीं, एहतियात मुस्तहब यानी बेहतर यही है, सबसे बेहतरीन काम यही होगा उसके लिए कि वो उस नमाज को तोड़े नहीं बल्कि उसको मुकम्मल करे और फिर दोबारा नमाज पढ़े। मुब्तला नंबर 10 मुब्तलात नमाज में से एक खाना और पीना है। अगर कोई शख्स नमाज के दौरान इस तरह खाए या पिए कि लोग ये ना कहें कि वो नमाज पढ़ रहा है, खा उसका ये फेल आमदन हो या भूल चूक की वजह से, उसकी नमाज बातिल हो जाती है। अलबत्ता जो शख्स रोजा रखना चाहता हो, अगर वो सुबह की आजान से पहले मुस्तहब नमाज पढ़ रहा हो और प्यासा हो और उसे डर हो कि अगर नमाज पूरी पढ़ेगा तो सुबह हो जाएगी, तो अगर पानी उसके सामने 2-3 कदम के फासले पर हो तो वो नमाज के दौरान पानी पी सकता है। लेकिन ज़रूरी है कि कोई ऐसा काम मसलन किबले से मुँह ना फेरना ना करे जो नमाज़ को बातिल करता है, ठीक है? यानी अगर उसके पास 2-3 कदम के फासले पर पानी पड़ा है, तो पानी को उठाने के लिए वो उसी पोज़ीशन में ही जाएगी, लेकिन किबले से रुख जो है वो ना फेरे, तो उसकी नमाज़ बातिल नहीं होगी। अगर किबले से मुँह फिर जाएगा, तो फिर उसकी नमाज़ बातिल हो जाएगी। अगर किसी का जानबूझकर खाना या पीना नमाज की शक्ल को ख़त्म ना भी करे, तब भी एहतियात वाजिब की बिना पर ज़रूरी है नमाज को दोबारा पढ़े। ख़्वाह नमाज का तसलसल ख़त्म हो, यानी ये ना कहा जाए कि नमाज को मुसलसल पढ़ रहा है या नमाज का तसलसल ख़त्म ना हो, चाहे तसलसल ख़त्म हो या ना हो। अगर आमदन जानबूझकर उसने खाना पिया है, चाहे उसकी शक्ल ख़त्म हो गई हो या ना हुई हो, तो ज़रूरी है कि नमाज को वो दोबारा पढ़े एहतियात वाजिब की बिना पर। अगर कोई शख्स नमाज के दौरान कोई ऐसी ग़िज़ा निगल ले जो उसके मुँह या दाँतों की रेखों में रह गई हो। बाज़ औक़ात इंसान जब खा के फ़ौरन नमाज़ पढ़ता है या इंसान अगर कुछ खा पी रहा था या नमाज़ से पहले उसने कुछ खाया पिया है, ठीक है? मसलन मिसाल के तौर पर वो वज़ू करके आई है और उसने कोई चीज़ उठाकर खा ली है और नमाज़ के दौरान उसके दाँतों में फँसी हुई चीज़ जो है, वो मुँह में आ गई है और उसने ऐसी कोई ग़िज़ा जो है वो निगल ली हो, तो उससे उसकी नमाज़ जो है बातिल नहीं होती। इसी तरह अगर ज़रा-सी कंठ या शक्कर या उन्हीं जैसी कोई चीज़ मुँह में रह गई हो, नमाज़ की हालत में आहिस्ता-आहिस्ता घुलकर पेट में चली जाए, तो कोई हर्ज नहीं। मुब्तल नंबर 11 यानी वो चीज़ कि जिसकी वज़ह से नमाज़ बातिल हो जाती है। मुब्तलात नमाज़ में से 2 रकती या 3 रकती नमाज़ की रकअतों में या 4 रकती नमाज़ की पहली 2 रकअतों में शक करना। यानी नमाज़ की पहली 2 रकतों में रकत नंबर 1 और रकत नंबर 2 इन 2 रकतों के दरमियान शक जो है वो नमाज़ को बातिल कर देता है। बशर्त ये कि नमाज़ पढ़ने वाला शक की हालत पर बाकी रहे। मसलन मिसाल के तौर पर मैं अब नमाज़ पढ़ रही हूँ, मैंने नमाज़ शुरू की है। अब मुझे भूल गया है कि मैं पहली रकत का मेरा पहला सजदा है या दूसरा सजदा है, ठीक है?
और फिर मैं इसी वक़्त नहीं, नहीं मेरा पहला है, मैंने तो दूसरा किया ही नहीं। हाँ, अभी उसने दोबारा से अपने ज़हन में पीछे रिपीट किया है कि आया मैंने, हाँ, मैं रुकू में भी गई थी, हाँ, मैं भी इस तरह से मैं आकर बैठी हूँ लेकिन मैंने सजदा नहीं किया। ठीक है, उसको शक हुआ था कि मैंने सजदा किया है या नहीं किया। ठीक, अगर ये पहली नमाज़ का है, ठीक है? अगर एक सजदे के बारे में उसको शक हुआ है कि पता नहीं मैं पहला सजदा हुआ है कि नहीं हुआ, ये जो मैं कर रही हूँ ये पहला है, तो वो फिर उस टाइम उसके लिए तो ईज़ी है कि वो पहला सजदा करेगी। लेकिन अगर एक रुकन के छूट जाने के बारे में उसको शक हो कि रुकन मैंने अदा किया है या नहीं, और पहली और दूसरी रकअत हो, ठीक है? मिसाल के तौर पर अब वो सजदे की हालत में आकर बैठ गई है, दूसरे सजदे के दौरान उसको शक हुआ है, पता नहीं मैंने रुकू किया था या नहीं, जल्दी-जल्दी में मैं नीचे सजदे में तो नहीं आ गई, ठीक है? और वो इसी ही ज़हन में उसको ये भी नहीं याद आया कि हाँ, मैंने रुकू पढ़ा था या मैंने ये ज़िक्र पढ़ा था, और इसी हालत पर वो बाकी भी रही है, वो कहे कि नहीं मैंने रुकू नहीं पढ़ा, तो अब वो शक पर पहले उसको शक हुआ है और वो शक बाकी भी रही है, ठीक है? तो अब उसकी नमाज़ जो है, वो बातिल हो जाती है, ठीक है? लेकिन अगर वो मुब्तलात नमाज़ में से 2 दूसरी और तीसरी रकतों में या चौथी रकत में, ठीक है? दूसरी और तीसरी क्या है? पहली दो 2 रकत फ़जर की होती है, वो तो होती ही 2 रकत है। मग़रिब की 3 रकत होती है, तो उसकी पहली 2 रकतों में। इशा की 4 रकत होती है, तो उन 4 में से पहली 2 में के दौरान जो शक है, अगर वो शक करे और उसी शक पर बाकी भी रहे, तो उसकी नमाज़ बातिल हो जाती है। मुब्तलात नमाज़ में से ये भी है, 12वाँ और आखिरी मुब्तलात नमाज़ में से ये भी है कि कोई शख्स नमाज़ का रुकन जानबूझकर या भूलकर कम कर दे, या ऐसी चीज़ को जो रुकन नहीं जानबूझकर घटाए, या जानबूझकर कोई चीज़ नमाज़ में बढ़ाए। इसी तरह अगर किसी रुकन मसलन रुकू या 2 सजदों को एक ही रकत में गलती से बढ़ा दे, तो एहतियात वाजिब की बिना पर उसकी नमाज़ बातिल हो जाएगी। अलबत्ता भूले से तकबीरतुल ihram की ज़्यादती नमाज़ को बातिल नहीं करती, ठीक है? यानी भूल-चूक से अगर वो नमाज़ में 2 मर्तबा अल्लाहू अकबर कह देती है, तो उससे उसकी नमाज़ बातिल नहीं होती। लेकिन अगर वो भूल से रुकू में ज़्यादती कर देती है या 2 सजदों में ज़्यादती कर देती है, तो फिर उसका क्या है, उस चूँकि रुकन की ज़्यादती हुई है, रुकन की ज़्यादती नमाज़ को बातिल कर देती है। अगर कोई शख्स नमाज़ के बाद शक करे, अब है नमाज़ के बाद शक हो रहा है। अब तक जो हमने ऊपर जितनी भी बातें पढ़ी थी, मुब्तल जो थी, वो नमाज़ के दौरान की थी। नमाज़ पढ़ रही है, ये हुआ है, नमाज़ पढ़ रही है, ये हुआ है, नमाज़ के दौरान उसका ये काम हुआ है। अब हमारे पास मसला है कि अगर उसने नमाज़ मुकम्मल पढ़ ली है, अब वो शक कर रही है कि दौरान नमाज़ उसने कोई ऐसा काम किया या नहीं जो नमाज़ को बातिल करता हो, तो अब चूँकि वो फ़ारिग हो चुकी है उस फ़िल से, तो इसके ऊपर कायदतुल फ़राग लागू होगा। यानी अब वो उसके अपने शक की परवाह नहीं करेगी, उसकी नमाज़ जो